देखो गुरु, इंडिया का तो पता नहीं, पाकिस्तान में इस टाइम 21 के मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में बहुत गर्मी है, बल्कि डिमांड है। हर किसी को 21 वाला मैच चाहिए। आपके सलमान अली आगा साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन T20 के प्रैक्टिस सेशन के लिए जब जा रहे थे बाकी लड़कों के साथ, तो वहाँ पर बात क्या हुई, किसी ने आवाज़ मारी कि आगा जी यानी कि सलमान भाई, कप्तान साहब 21 का मैच चाहिए। और आगा ने कहा आगा ने बोला कुछ नहीं। आगा जी ने बस ना सर को यूं कर दिया। अपने होंगे किसी सोच वोच में, उनका चल रहा होगा 21 के मैच को ही लेकर। पाकिस्तान में तो भाई साहब कोई करियाने की दुकान पर जा रहा है कि 21 का मैच मिल जाएगा, कोई सुपर स्टोर पर जा रहा है 21 का मैच मिल जाएगा कहीं से। किसी को अपने बाप से प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, वो बस इसी चक्कर में है कि अगर पापा से ही किसी तरीके से 21 का मैच मिल जाए तो ज़िंदगी सफल हो गई। किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं चाहिए, 21 का मैच चाहिए। बॉस से किसी को प्रमोशन नहीं चाहिए, सैलरी इंक्रीज नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 21 का मैच। अब ये 21 का मैच मिलेगा कैसे, सवाल तो ये है। क्योंकि 21 का मैच तो मिलेगा दुबई के ग्राउंड में, बाहर तो कहीं और मिलने से रहा। वरना तो हम कमेटियां डालकर कहीं से खरीद ही लेते अगर बिक रहा होता 21 का मैच। 21 का मैच मिलेगा सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करके। हाँ, डेढ़ इश्किया के मामू के हाथों के लर्जे की तरह नहीं कि भाई जा रहे हैं ग्राउंड में और लर्जा तारी है, ऐसे कुछ नहीं होगा। सीना चौड़ा करके, छाती ज़रा निकाल कर, थोड़ी ऊपर करके आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा। बेशक फेक सही, एक्टिंग सही, बट ये करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, पर्सनल ह्यूमन साइकोलॉजी है। कॉन्फिडेंट होने की झूठ मूठ एक्टिंग करनी शुरू कर दो, अल्टीमेटली आपका ब्रेन ट्यून अप हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर एक्चुअल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आजमा लो, बता रहे हैं तुम्हें, ऐसे मुफ्त में ज्ञान देते नहीं हैं हम। वो तो तुम भाई हो छोटे, इसलिए हम समझे कि दे देते हैं। क्या है, प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देंगे, ये पहले बता देते हैं। ज्ञान ले लो। एक चीज़, कॉन्फिडेंस। ठीक है भाई साहब, आपके बीच में, आप दोनों के बीच में 14 मैचेस हुए हैं, 11 वो जीते हैं, 3 आप जीते हैं। लेकिन आप पिछले 5 मैचेस में से 4 जीते हुए हैं, 1 ही आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई बिल्कुल ही ट्रैक रिकॉर्ड फारग हुआ पड़ा है। आप भी जीत रहे हैं, ठीक क्रिकेट आप खेल रहे हैं। आप बहुत क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन कोई बहुत जिसे कहते हैं दगड़ क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, वरना आप एशिया कप में सुपर 4 में नहीं होते। आप इस टाइम लाहौर में बैठे पकौड़े तल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप सुपर 4 में हैं तो आपने कुछ अच्छी क्रिकेट खेली है, तो आप हैं। एक दूसरी चीज़ ये है कि भैया आपको ना बड़ी क्लियर कट सी बात है कि बैटिंग जो है ना वो भी बेहतर करनी है, बॉलिंग भी बेहतर करनी है। बैटिंग में आपका एक मसला जो लास्ट टाइम मैंने पॉइंट आउट किया था अगेंस्ट टीम इंडिया पहले मैच में, कि सरकार आपने 63 डॉट बॉल्स खेले थे उस मैच में। आधे से ज़्यादा गेंदें आपने टीम इंडिया के अगेंस्ट डॉट बॉल्स खेली हैं, पीछे रह गई 57 गेंदें। इसका मतलब है कि आपने वो जो 125-30 रन किए थे, 127-28-29 जितने भी थे, वो आपने 57 गेंदों पर किए हैं। तो ये तो बहुत आपने ठीक ठाक किस्म की जिसे कहते हैं भाई बैटिंग की है। अगर मैं 57 गेंदों के हिसाब से 130 रन को देखूं, आपने वो 63 गेंदें भी इस्तेमाल करनी है। आपको अपनी ये जो गेम है ना कि आप स्टक कर जाते हैं, जैसे मैंने फरहान का देखा, बुमराह को उसने छक्का मारा, ठीक है, और उसके बाद उसने बुमराह की अगली 4-5 गेंदें डॉट बॉल खेल ली। क्यों? सिंगल ले ले ग्रोसरी वाले, सारी दुनिया करती है। आपको क्या लगता है कि सारी दुनिया अभिषेक शर्मा के अंदाज से खेलती है? नहीं, वो बहुत डिफरेंट किस्म की ब्रीड है, उसको छोड़ दो। बाकी यही करती है कि भाई बाउंड्री लगाई, सिंगल करके दूसरे एंड पे चले गए, 2 गेंदों के ऊपर 5 या 7 रन मिल गए।
तो ये जो अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट है इसको अच्छा करें, अपनी डॉट बॉल परसेंटेज को खुदा का नाम है कम करें। आपकी डॉट बॉल परसेंटेज वे टू मच है और काफ़ी सालों से आई जा रही है। ये डॉट बॉल परसेंटेज की वजह से ही आपके ना हमेशा किसी बड़ा मैच और छोटा मैच और घोड़े लग जाते हैं। तो आपने डॉट बॉल परसेंटेज अपनी कम रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप मतलब बेशक आप पहले बैटिंग कर रहे हैं पहले बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग तो करनी है ना, बेशक पहली इनिंग में करो या दूसरी इनिंग में, डॉट बॉल परसेंटेज कम होनी चाहिए। दूसरा, दुबई की विकेट है, जो हालात हमारे सामने हैं उससे मुझे लगता है ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए, चेज करने जाएं, इस दफ़ा स्ट्रेटजी चेंज करें अपनी। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। आपने ओमान, इंडिया, यूएई तीनों के अगेंस्ट पहले बैटिंग की है, अब एक दफ़ा चेज़ की तरफ भी जाकर देख लें, क्योंकि चेज़ यहाँ पर रिलेटिवली आसान है। पिच की वजह से भी थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, गेंद बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं करता है, ठीक है ना। वो जो शारजा के कॉन्टेक्स्ट में मैं देख रहा हूँ, तो आपने शारजा में अगर यार अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स को मैनेज कर लिया था जो कि टॉप क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत तो मैनेज कर ही लोगे यार। जब आप नूर को आप थोड़ा बेहतर खेल सकते हैं तो कुलदीप को भी कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लो यार। मैं ये नहीं कहता उसको मार मार के छक्के पता नहीं क्या कर दो, विकटें मत दो भाई, विकटें बचा कर रखो। मैं तो पाकिस्तान टीम को मशवरा दूंगा कि पहले 10 ओवर्स में विकटें बचा कर रखो, और पहले 10 ओवर्स में अगर आप यकीन करो 70-80 रन भी कर लो ना, 60 और 80 के बीच में कुछ भी कर लो, तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि अगर आपके हाथ में विकटें हुई तो आप सेकंड जो फेज़ है अगले 10 ओवर उसमें ठीक ठाक रन बना सकते हो, मेरा ये मानना है। लेकिन उसके लिए विकटें हाथ में होनी ज़रूरी हैं, प्रेशर में नहीं आना। एक दो विकटें गिरती हैं साथ ही भैंस की आंख लड़ी लग जाती है। बरसात की जो बारिश होती है वो भी ऐसे ही एक दो कतरे गिरते हैं और उसके बाद जैसे फवार सी हो जाती है ना, उसी तरह एक दो हमारी विकटें गिरती हैं साथ ही बाकी सारे भी लेट जाते हैं, वो नहीं करना। तो एक तो कॉन्फिडेंस, टॉस जीत कर पहले बॉलिंग कर लो, डॉट बॉल परसेंटेज कम करो, सिंगल डबल्स बनाओ, उनका बड़ा प्रेशर आता है। जब स्ट्राइक रोटेट होती रहती है ना, तो जो बॉलिंग टीम होती है उसके ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आता है कि यार ये तो एक तो आउट नहीं हो रहे, सिंगल डबल्स कर रहे हैं। और आप सिंगल डबल्स करके भी बड़े आराम से 5, 6, 7 रन एक ओवर में निकाल सकते हैं। और यार पर ओवर भी अगर आप मतलब पर बॉल भी आप एक सिंगल करें तो एक ओवर में आप 6 रन तो निकाल ही सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि लेट सपोज आप 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक, ये कितने 9 ओवर बनते हैं, ठीक है, 6 से करो तो 6 के रन रेट से जाओ तो 54 रन बनते हैं। ऐसे ही है, आपके 2-4 बाउंड्रीज लग जाएं, 2-3 छक्के 4-5 चौके इन 9 ओवर्स में, तो आप आराम से 70-75 रन जोड़ सकते हैं मिडल ओवर्स में। अब अगर आपने 40-50 रन अगर बना लिए हैं पावर प्ले में, उसमें 70-75 जोड़ लें, तो आखिरी 20 ओवर्स में, आखिरी 5 ओवर्स में तो आपके पास फुल टाइम जिसे कहते हैं मौका है कि आप उस टारगेट को अपने आराम से 170-80 पर लेकर जा सकते हैं, इन केस अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चेज़ कर रहे हैं तो फिर तो आ जाएगा आपकी बॉलिंग के ऊपर सारा कुछ, कि आपकी बॉलिंग जो है ना वो तगड़ी होनी चाहिए। उसमें शाहीन, उसका ओपनिंग स्पेल बहुत मैटर करता है। शुभमन गिल की विकेट, अभिषेक शर्मा की टॉप मोस्ट विकेट, संजू सैमसन, ये सारे ये टॉप टियर के हैं। शाहीन अगर अच्छा स्पेल कर जाता है विकेट निकाल देता है आपको, क्योंकि मुझे ना शाहीन बैटिंग अच्छी कर रहा है वो ठीक है, लेकिन उसकी प्राइमरी जॉब बॉलिंग करना है। तो अगर वो बॉलिंग में मार खाएगा ना तो बैटिंग जितनी मर्जी अच्छी कर ले, हम मैच नहीं जीतने वाले मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ग्रोसरी वाले पीछे से ना मेरी ये रील काट कर ना ठोक देंगे कि इसने शाहीन के बारे में ये कहा था। पिछले दिनों मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर कोई रील वायरल हुई पड़ी हुई थी, पता नहीं उसमें मैंने शाहीन के बारे में कोई बात की थी काफ़ी टाइम पहले। तो वो शाहीन ने 2 मैचेस में बैटिंग कर लिया, वो उसके फ़ैन क्लब वाले मेरे पीछे पड़े हुए थे, ये देख शाहीन भाई के ख़िलाफ़ नहीं बोल लेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, अच्छा ओके।
तो शाहीन की बॉलिंग मैटर करती है, आपका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत मैटर करता है। आपका स्पिन डिपार्टमेंट उस तरीके से विकेट्स नहीं निकाल रहा जिस तरीके से उसने शारजा में विकेट्स निकाली थी, जिस तरीके से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है विकेट्स निकालने का। आपने पिछले कोई मेरा ख्याल है 20-25 मैचेस ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लो, आपकी कुछ 60-65 विकेटें उसमें आपके स्पिनर्स ने ली हैं। आपके लीडिंग विकेट टेकर्स में पिछले साल डेढ़ में स्पिनर्स हैं, सुफियान है, अबरार है, इवन इनफैक्ट नवाज भी है। तो एशिया कप में आपके स्पिनर्स उस तरीके से विकेटें नहीं निकाल रहे, स्पेशली जो बड़ा मैच है इंडिया का उसके अगेंस्ट, उसमें तो आपके सामने अबरार ने बॉलिंग तो बहुत ज़बरदस्त कराई, बाउंड्री कोई नहीं खाई लेकिन उसको विकेट भी कोई नहीं मिली। साइम अयूब ने थोड़ा बहुत फेंटा खा लिया, 3 विकेटें भी ले गया क्योंकि उसका गेंद ही गज गज ब्रेक हो रहा था। लेकिन अब मसला यह है कि उसकी 3 विकेटें लेने के बावजूद भी हम मैच नहीं जीते क्योंकि साइम अयूब से हमें यह था कि ऊपर बैटिंग करे तगड़ी, वो उससे नहीं हुई। तो हर बंदे को जो अपना की रोल है ना वो ज़रूर प्ले करना है। हारिस रऊफ़ का स्पेल मैटर करेगा, नवाज़ का स्पेल मैटर करेगा, अबरार का करेगा, साइम का करेगा, फ़हीम अशरफ अगर खेलते हैं उनकी बॉलिंग मैटर करेगी। तो आपको बॉलिंग भी तगड़ी करनी है, आपको बैटिंग भी तगड़ी करनी है, आपको फील्डिंग भी तगड़ी करनी है, आपको भागना है, सिंगल डबल्स रोकने हैं, आपको 30 यार्ड के अंदर फील्डिंग तगड़ी करनी है। पाकिस्तान की वो वाहिद टीम है जिसके बारे में मैंने देखा है कि बैट्समैन 30 यार्ड के अंदर दायरे के अंदर इनकी तरफ खेलता है और भाग पड़ता है। उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि बाय दैट टाइम ये फील्डर गेंद तक पहुंचेगा ना, मैं उस एंड पे और मेरा पार्टनर मेरे एंड पे पहुंच चुका होगा। खाना खा के आराम करके बैटिंग करने को तैयार बैठा होगा। इतना टाइम ले लेते हैं हम क्योंकि हमारी फिटनेस वो नहीं है, तो हमें उसके ऊपर भी कुछ काम करना है। 21 का मैच मुंह से नहीं याद लिया जा सकता, 21 का मैच ग्राउंड पर लड़ कर लेना पड़ेगा क्योंकि आपने टीम इंडिया के अगेंस्ट खेलना है और वो टॉप टियर टीम है अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। तो उस टीम से अगर आपने एक इतना इम्पोर्टेंट सुपर 4 का जो आपका पहला मैच है वो अगर लेना है तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ना पड़ेगा सुरमाओं की तरह, मुर्गियों की तरह नहीं। पक 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 करके 2 साल बाद एक जिसे कहते हैं पंजा मार लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उस पंजे को मारने के बाद अक्सर वो मुर्गी जो है ना तल दी जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा बाकी कुछ नहीं, बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से। आई होप कि ये मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इसके ऊपर कोई टीम वर्कआउट कर लेगी। पीस आउट।